सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। ए प्रिय सजनों, एक साहिब कबीर कहते हैं, भजन करना, संतों की सेवा करना, गुरु का स्मरण करना, ईश्वर का ध्यान धरना और ईश्वर के निज पद वस्तु को जानना, ये हर एक मानव का धर्म है। प्रिय सजनों, झूठे विचार और अज्ञान, अपमान, हर्ष, शोक, दुविधा, भ्रमना, इनको त्यागना चाहिए, क्योंकि एक ही वस्तु है जो हमें प्राप्त हुई है संसार के अंदर, जिसका नाम स्वर्ग है। वह ही मानव है और मानव ही देव है। मानव की दही देव है। क्यों स्वर्ग है और क्यों देव है, इसका कारण आज हम आपको बताएंगे। ये प्रिय सज्जनों, इसका कारण आपको आज हम बताएंगे। स्वर्ग कैसे है और देवदही कैसे है। ए प्रिय सज्जनों, देवदही उसे कहा जाता है कि जिस देह में दया होती है, जिसके स्थूल में दया होती है, जिसके मन में दया होती है, जिसकी आत्मा में दया होती है, ए प्रिय सज्जनों, उसे ही देवदही कहा जाता है। चाहे कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, अभिमानी हो, अहंकारी हो, चोर हो, कोई भी हो, सबको उपदेश कर देता है, उसको ही दयालु कहता है। ए प्रिय सज्जनों, राजा के हृदय में दया नहीं है तो वो राज करने के योग्य नहीं है। ए प्रिय सज्जनों, वो दया कौन सी राजा के हृदय में होनी चाहिए, इसके भी कारण हैं, क्योंकि दया के दो कारण हैं। अगर राजेश्वर दया ही खाली करता जाएगा तो चोर की, लुटेरा, चोर, अत्याचार, कई विकार कर्म बढ़ जाएंगे। ऐसी दया तो राजा को भी नहीं करनी चाहिए। परंतु हाँ, राजा को उन्हें उपदेश करना है कि देख लो, ये देवदही मानव की है और मिलनी महाकंठन है। आप चोरी और इन सब को त्याग दो। फिर भी नहीं त्यागता है, दूसरी बार भी नहीं त्यागता है, तो उस राजा का अधिकार कारण यही है कि उसको दंड दे। तो फिर उसको दंडवा दे सकते हैं। ए प्रिय सज्जनों, जब अपने कर्मों से और अपने कर्तव्यों से वो सिद्ध नहीं रहता है, तो फिर तो राजा को उसे समझना होगा और राजा उसके कर्म और कर्तव्य और अशुभ कर्मों को देख करके राजा फिर उसको दंड दे सकता है। ये राजा का निश्चित धर्म है। परंतु दूसरी दया का ये कारण है कि कोई नगर में भूखा है, प्यासा है, गरीब है, कोई अबला है, किसी वस्तु की से वो लाचार है, उसको कोई वस्तु की, किसी वस्तु की मजबूरी है, कुछ उसके पास है नहीं और कुछ वो करना चाहता है तो कर नहीं सकता। ए प्रिय सज्जनों, तो राजा उसकी सहायता कर सकता है। दूसरी ये दया है कि राजा इन सबकी प्रजा के ऊपर वो दया करता है। ए प्रिय सज्जनों, अगर चोर, लोफरों और लुटेरों को ऊपर दया करेगा तो राजा की राजधानी बिगड़ जाएगी। राजा राजधानी नहीं कर सकता है। ठीक वैसे
संत का कारण है कि दया रखे। हृदय के अंदर, संत के अंदर, हृदय में भी दया है। ए प्रिय सज्जनों, कोई भी हो, चाहे कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोह हो, अहंकारी हो, अभिमानी हो, चोर हो, लुटेरा हो, किसी प्रकार का भी हो, चाहे सत हो, चाहे धर्मी हो, ए प्रिय सज्जनों, संत का एक ही कारण है कि वो अपने तनो मन से सबके ऊपर ही दया कर दे और उपदेश करता जाए, उपदेश करता जाए, उपदेश करता जाए। किसी टाइम, किसी समय, कोई समय ऐसा भी आएगा कि उसी संत का शब्द सुन करके और उसी संत का विवेक सुन करके, उसी संत का ज्ञान सुन करके और उसी संत की शयन सुन करके वह अपने कर्म से हट जाता है। कोई भी जीव किसी समय की शयन या शब्द ऐसा लग जाता है कि अभिमानी, अहंकारी, लोभी, मोह और चोर, डाकू या लुटेरे उसी कर्म के बंधन से हट जाता है। और संत का काम ही दया ही करें, दया ही करे, दया ही करता जाए। ए प्रिय सज्जनों, अगर संत पूछे कि हम चोरों को उपदेश नहीं करेंगे, लुटेरों को उपदेश नहीं करेंगे, कामी क्रोधियों को उपदेश नहीं करेंगे और हम सत्यवादियों को ही उपदेश करेंगे और दयालु है उनको उपदेश करेंगे, धर्मियों को उपदेश करेंगे। ए प्रिय सज्जनों, वो तो दयालु और धर्मी आगे से ही चेतन है, लेकिन आप तो दया उन पे करो जो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, अभिमानी, लुटेरे इसी अंधेरे में रहते हैं। आप उसको बाहर निकालो। परंतु संत उनको देखता नहीं है, कामी, क्रोधी, लुटेरों को नहीं देखता है, उनको डायरेक्ट ही उपदेश कर देता है, डायरेक्ट ही उपदेश कर देता है। वो उसके कर्म के पीछे संत नहीं जाता। संत का तो काम है कि उसको ये वस्तु सारी छुड़वाना, उपदेश करना, ये संत का धर्म है। संत तो उसके पीछे जाएंगे। अगर जगत संत को कहते भी है कि ये चोर है, लुटेरा है, दयालु, इसको उपदेश मत करो, इसको विवेक की और ज्ञान की बात मत करो, क्या संत मानेगा? नहीं, संत नहीं मानेगा। संत तो उसे उपदेश करेंगे, क्योंकि उसको वह वस्तु छुड़वानी है। वह वस्तु संत उसको छुड़वा कर ही रहेगा। चाहे संत की निंदा करे, चाहे संत को गाली दे, चाहे संत को कोई बुरा भला कहे, परंतु संत अपने कर्तव्य से हटता नहीं है। क्यों? कर्म के बंधन से मुक्त करने के लिए ही तो ईश्वर ने संत बनाया है। कर्म के बंधन से मुक्त करने के लिए ईश्वर ने संत बनाया है, और वो संत अपने कर्तव्य से नहीं हटता है। ए प्रिय सज्जनों, संत जाति पाति नहीं देखता है, संत ऊंच नीच भेदभाव नहीं देखता है, संत कोई वर्ण विचारा नहीं देखता है। संत तो एक ही रूप देखता है, उसका नाम है मानव की देह। संत एक ही रूप देखता है, उसका नाम है मानव की देह। और संत उपदेश करके उसको निचेतन कर देते हैं। और जब संत उसको चेतन कर देते हैं तो वह खुद भी स्वयं चेतन हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, वह खुद निज चेतनीय हो जाते हैं। जब वो चेतन हो जाता है तब वो विचारता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इसी कामों के लिए ईश्वर ने तो भेजा नहीं, मुझे इसी कामों के लिए मानव की देह तो देनी है, इसी कामों के लिए तो प्रभु ने मानव की देह नहीं दी है, मुझे तो भली वस्तु की प्राप्ति करने के लिए ही ईश्वर ने मानव की देह दी है, और मैं क्या कर रहा हूँ? ये संत जी सत कहता है। संत उपदेश करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उस संत का शब्द और संत का ज्ञान और संत का विवेक और संत की शयन उस पर चल जाएंगी। जब संत की शयन उस पर चल जाएंगी, ए प्रिय सज्जनों, तब जाके उसके कल्याण का उपाय होगा, तब जाके उसके कल्याण का उपाय होगा। ए प्रिय सज्जनों,
संत उपदेश करना छोड़ दे तो संसार का कोई उपाय नहीं हो सकता। क्यों? एक संत ही है जो जग को चेताता ही रहता है, चेताता ही रहता है, चेताता ही रहता है। ऐसा सदगुरु दीनदयाल है, संत है। ए प्रिय सज्जनों, अभी हम बात करते हैं सर्ग की। इसी मानव की देह धारण करके जिसने भला कर्म नहीं किया है, भला पदार्थ की में भाव में देखा नहीं है और शुभ वस्तु में रह करके उसी ने शुभ का आनंद नहीं लिया है और अपने आप को नहीं पहचाना है, नहीं जाना है, नहीं उसी ने माता पिता गुरु संत ईश्वर की सेवा की है और ना ही किसी संत के द्वारे गए हैं। ए प्रिय सज्जनों, तो स्वर्ग है क्या? स्वर्ग किसी काम की? ए प्रिय सज्जनों, ये मानव की देह ही स्वर्ग है। स नाम संसार का है, र नाम रहनी का है और गय नाम निर्बंधन निरेकार। सदगुरुदेव सतपुरुष के रास्ते जाने का नाम ही गय है। ए प्रिय सज्जनों, स्वर्ग उसको कहते हैं जो साहेब ईश्वर के नाम को चिन्हते हैं और उनके रास्ते पे गए नाम है गो नाम टिकसारा। जैसे साहिब कबीर कहते हैं गहो नाम टिकसारा, उसको कहना चाहिए, मतलब जपना चाहिए। ए प्रिय सज्जनों, सर्ग जिसने अपने आप को जाना है, सदगुरुदेव का शिव रूप जाना है, गुरुदेव का भजन करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, ईश्वर के भजन करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के ईश्वर के सेवा करते हैं, वह उसी स्मरण में, उसी भजन में, उसी ज्ञान में, उसी शब्द में लीन रह करके और सर्वे संसार के सिद्ध कार्य करते हैं और वह सर्वे वस्तु की उससे प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए स्वर्ग, उसको कहते हैं स्वर्ग। वो कैसे स्वर्ग है? हर मानव कहेगा ये तो मानव बहुत ही धर्मी है, ये तो मानव बहुत ही ज्ञानी है, ये तो मानव बहुत ही अनुभवी है, ये तो मानव बहुत ही दयालु है, ये तो मानव बहुत ही विवेकी है। ए प्रिय सज्जनों, जब इसी वस्तु की प्राप्ति हर जगह से उसको मिलती है, हर जगह से, ऐसे नहीं कि घर के धन ज़्यादा बढ़ने से और ज़्यादा ही घर का धन होने से उसे स्वर्ग कहा जाता नहीं। स्वर्ग तो वो चीज़ है कि पूरी संसारी उसकी महिमा गाए, पूरी संसार उसकी महिमा गाए कि ये मानव तो एक बहुत ही दयालु है, धन्य हो ये मानव, ऐसी है, ऐसा मानव है। ए प्रिय सज्जनों, ऐसा तो बार बार इस जैसा ये मानव, इस जैसा तो बार बार जन्म होना महाकंठन है, करोड़ों में कोई मिलेगा ऐसा। ए प्रिय सज्जनों, संसार से जब हर एक के मुख से उसके लिए शोभा ही शोभा निकलती है, उसको कहते हैं स्वर्ग। हीरा मोती माणिक धन और सोना और चांदी, इसको स्वर्ग नहीं कहते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को स्वर्ग नहीं कहते हैं, बड़े बड़े मकानों को स्वर्ग नहीं कहते हैं। बड़ी बड़ी जो हवेलियां और महल और फैक्ट्रियां और बड़े बड़े पहाड़ धन का बना हुआ है, उसको स्वर्ग नहीं कहता है, उसको स्वर्ग नहीं कहते हैं। स्वर्ग तो उसको कहते हैं हर मानव के जिह्वा पे उसी मानव का नाम होना चाहिए कि धन हो इसी मानव को, धन हो इसी संत को, धन हो इसी राजा को। ए प्रिय सज्जनों, संसार में दो
वस्तुओं की शोभा होती है और उसका गुण गाया जाता है। एक तो ईश्वर निराकार निर्बंधन का और दूसरा सद्गुरुदेव का। परंतु जब स्वर्ग का प्रश्न आता है तो ये पूरे संसार के लिए है। जब स्वर्ग का प्रश्न आता है तो ये पूरे संसार के लिए है। और संसार में स्वर्ग वह मानव भोगते हैं जिस मानव के पास शोभा ही शोभा है, ऊंच नीच नहीं देखता है, जाति पाति नहीं देखता है, सबका कार्य सिद्ध कर देता है। जो उनके चरण में जाता है उसका कार्य सिद्ध कर देता है। और वो किसी से भी दुष्भाव नहीं लगता है, किसी से वैर भाव नहीं रखता है और किसी से भ्रमणा और भ्रांति नहीं रखता है और सबको समान भाव से देखता है। तो वह सभी उसके गुण ज्ञान करते हैं, उसकी शोभा करते हैं, उसके बखान करते हैं। जब संसार उसकी बखान करता है, संसार तो एक ईश्वर और गुरुदेव का बखान करता है, लेकिन उसी पुरुष का क्यों करता है? क्यों कि वह गुणवान है, उसमें गुण है, उसमें दया है, उसमें कीर्ति है और उसमें शुभ वृत्ति है। तब संसार कहते हैं देखो तो ये मानव कितना प्यारा है, जो भी जाए उसका कार्य सिद्ध कर देता है, धन्य हो इसको। कोई काम लेके जाते हैं, धन्य हो उसको। कोई वस्तु की प्राप्ति करने के लिए जाते हैं, धन्य हो इसको। ये प्रिय सज्जनों, जो भी है वो कार्य ईश्वर की दया, गुरुदेव की कृपा से वो सिद्ध कर देता है। और अपने पास में अपने विचारने के लिए, अपने सोच और बूझ के लिए वह कुछ नहीं देखता, सर्वे ही परमार्थ काम करता है, परमार्थ काम करता है, परमार्थ ही काम करता है। और सारे संसार का लोग इकट्ठे होकर के और उसके ही नाम का गुणगान करते हैं। ये प्रिय सज्जनों, इसको तो कहते हैं स्वर्ग। जो परमार्थ किए काम करते ही जाते हैं, परमार्थ काम किए जाते हैं, किए ही जाते हैं, किए ही जाते हैं। ना किसी जाति पाति वर्ण विचारा किसी को नहीं देखते हैं। कैसा भी जीव दुखी हो उसकी सहायता करते हैं, उसको रास्ता बताते हैं, भूले को रास्ता बता देते हैं और भूखे को अन्न खिलाते हैं और नंगे को कपड़ा देते हैं और निर्धन को धन देता है। अपने पास कुछ भी नहीं रखता है और सब बांट देता है और सब पर दया करते। प्रिय सज्जनों, उसको ही तो स्वर्ग कहते हैं, जो सारे संसार में अपना ही प्रकाशित आप ही हो जाता है और सारे संसार उनके गुण ज्ञान करते हैं। इसको कहते हैं स्वर्ग। और इतना भी जान लो कि घर से वो जब धन लुटाता है 1 रुपया तो उसको देते हैं ईश्वर 67 रुपया। 1 कण का 67 कण करके देते हैं ईश्वर। ऐसा नहीं कि उसने दान कर दिया तनो मन अपनी आत्मा से और प्रेम से और फिर वो कुछ भी देने के लायक नहीं। नहीं नहीं, जब वो देता है तो ईश्वर उसको दुगना चौगुना देता है। और प्रभु किसी का कर्जी होना चाहता नहीं है, ईश्वर किसका कर्जी होना चाहता नहीं है। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे महान पुरुष को स्वर्ग भोगने वाला कहते हैं। 2 बातें कही थी ना, एक मानव की देह और एक स्वर्ग। देवदही कैसे बनी? जो पहले उपदेश किया ऐसे उसको देवदही कहते हैं। जो सबको सिद्ध भाव से उपदेश करते हैं और सिद्ध भाव से ही वचन और विवेक ज्ञान और अर्थ और अनुभव से उसको सिद्ध करते हैं, उसको देवदही कहता है। अवतार कहते हैं, देवदही कहते हैं। और स्वर्ग इसको कहते हैं बिन किसी पहचान, बिन किसी जान, बिन किसी देखना भालने के देखने के बिना जो भी जीव दुखी जिसके चरण में जाता है उसका वो उद्धार कर देता है, उसकी वो मजबूरियां मिटा देता है और उसकी सहायता करता है। इसको कहते हैं परमार्थ। जो परमार्थ काम करता है वही तो स्वर्ग भोगते हैं। परमार्थ जो काम करता है वही तो स्वर्ग भोगते हैं। उसी जैसा स्वर्ग भोगने वाला इसी संसार में कोई है ही नहीं। क्यों कि परमार्थ जो काम करते हैं ना, उसको ही तो श्रेष्ठ सेवा कहा जाता है।
उसको ही तो श्रेष्ठ सेवा, जो परमार्थ के काम करते हैं उसको श्रेष्ठ सेवा कहा जाता है। ए प्रिय सज्जनों, उसे मानव को स्वर्ग कहते हैं, वह स्वर्ग भोगता है। ए प्रिय सज्जनों, सोना कभी ये नहीं कहता धन है आपकी माता पिता को, चांदी ये नहीं कहती कि धन है आपकी माता पिता को, रुपया ये नहीं कहता कि धन है आपकी माता पिता को, धन ये नहीं कहता है कि धन आपकी माता पिता को, हीरा जवेरात नहीं कहते उसको कि धन है आपकी माता पिता को। वो संसार कहती है कि धन है आपकी माता पिता को। इससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है प्रिय सज्जनों, इससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। जब संसार में अपनी कला और कीर्ति अपनी ही वृत्ति और भाव से सिद्ध रहते हैं। ए प्रिय सज्जनों, कितना ही रुपया तुम्हारे घर में पड़ा होगा लेकिन नोट निकल के बाहर नहीं आता और वो नहीं कहते कि धन है आपकी माता पिता को, तूने हमको तिजोरी में रखा है, तूने हमको बैंक में रखा है। ए प्रिय सज्जनों, ये तो पवित्र वचन, ये पवित्र शब्द आपको संसार के द्वारे से प्राप्त होगा और संसार आपका गुण ज्ञान करेगा। ना के धन नहीं कर सकता, हीरा जवाहरात नहीं कर सकता है, सोना चांदी नहीं कर सकता है, वह मानव की देह का वखान मानव ही करता है, तब उसको कहते हैं स्वर्ग। इंसान मानव की सेवा करता है, उसका वखान करता है, उसकी शोभा करता है, तब उसको कहते हैं स्वर्ग। ए प्रिय सज्जनों, ये जो आज का मैंने आपको स्वर्ग और देवदही का वर्णन सुनाया है, ठीक ऐसे हर मानव के मन में ऐसा धर्म और ऐसी अपनी वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वो स्वयं मानव भी है, देवदही भी है और स्वर्ग भी भोग रहा है। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।